तो हम प्रारंभ करते हैं। हे मकरे वा। हे मकरे वा। अब यहाँ पर जो हे है वह हे किस विभक्ति में है? सप्तमी। मकरे सप्तमी, वा अव्यय है। ठीक है, तो हे मकरे, यहाँ पर मोनुस्वार से मह का की अनुवृत्ति आ रही है। मह यह षष्ठ्यंत है, और मोराज समह कौ से भी मह की अनुवृत्ति आ रही है। यह प्रथमांत है। मोनुस्वार से षष्ठ्यंत मह की अनुवृत्ति आ रही है, और मोराज समह कौ से मह प्रथमांत की अनुवृत्ति आ रही है। अब सूत्रार्थ देखिए। अब हे मकरे एक ही विभक्ति में है, सप्तमी में है, तो मपरक हकार हो। कंडीशन हम देखते हैं। कंडीशन इसका क्या है कि पूर्व में मकार हो, उसके पश्चात हकार हो, फिर मकार हो, तो इस म के स्थान पर पुनः म आदेश हो जाएगा। ठीक, मपरक हकार यह सप्तम्यंत का अर्थ हो गया, यह षष्ठ्यंत का अर्थ हो गया, यह प्रथमांत का अर्थ हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा कंडीशन हुआ इस सूत्र का। आगे हम देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण दे रहे हैं किम मलयति। उदाहरण है किम मलयति। अब यहाँ पर मकार है, मकार बकार मकार के बाद ह है, फिर म है, तो मपरक हकार होने के कारण इस म के स्थान पर पुनः म आदेश हो जाएगा। कैसे? विकल्प से। तो एक पक्ष में यही रहेगा, दूसरे पक्ष में कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ पर किस सूत्र की प्राप्ति हो रही है, आप लोग बताएं पीछे से, किस सूत्र की प्राप्ति हो रही है? मोनुस्वार की भैया, उसको अनुस्वार हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर यह जो है मप्रेवा है, यह विकल्प से लग रहा है। जब एक पक्ष में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो दूसरे पक्ष में हम मोनुस्वार से अनुस्वार कर देंगे। किम मलयति। यह दो रूप बनेंगे इसके। किम मलयति, यह हे मप्रेवा इस सूत्र से, यह किस सूत्र से है? मोनुस्वार। ठीक, अब एक वार्तिक आ रही है। वार्तिक क्या है? यवल परे यवला वा। यवल परे यवला वा। अब यह सप्तम्यंत है। ठीक है, और हे वहां से सूत्र में ही पढ़ा गया है, तो हे यह भी रहेगा, और मह षष्ठ्यंत की अनुवृत्ति, और यह जो है यह प्रथमांत है। तो कंडीशन क्या हुआ? यहाँ पर पूर्व में मकार हो, ठीक, बाद में हकार हो, उसके पश्चात हकार के बाद य हो, अथवा व हो, अथवा ल हो। तो क्या होगा? इस म के स्थान पर
यदि यह ह के बाद रहेगा तो या आदेश, वह ह के बाद रहेगा तो वह आदेश, और ल ह के बाद रहेगा तो ला आदेश। ठीक, यह इसका कंडीशन होगा। चलिए सूत्र उदाहरण से हम लोग देखते हैं, उदाहरण में क्या यहाँ पर दे रहे हैं। उदाहरण है किम यह, किम यह। अब यहाँ पर यह मकार है, ह है, फिर यह है। अब ह के बाद कौन सा वर्ण है? यह है। तो जो किम का मकार है उस मकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? उस मकार के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा कि। अब यहाँ पर जो मकार है, मकार के स्थान पर यह आदेश हो रहा है। तो यवला द्विधा, यवल दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनुनासिक। ये अनुनासिक कोई वर्ण है आदेश होने वाला तो अनुनासिक ही आदेश होगा। तो यहाँ पर अनुनासिक या यकार आदेश होगा। किया यह। ठीक, अब अगला उदाहरण दे रहे हैं। एक तो ये होगा पहला, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा मोनुस्वार से मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा। किम यह, ये दो रूप बनेंगे। यह किस सूत्र से? यवल पर यवलावा इस वार्तिक के द्वारा, यह मोनुस्वार से। ये यकार का उदाहरण है कि यह जब बाद में हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है किम वलयति। यहाँ पर पदांत मकार है, ह के ह है, ह के बाद वकार है। इस वकार के कारण यहाँ मकार को वकार आदेश हो जाएगा। तो वकार भी दो प्रकार का होता है, मकार के स्थान पर आदेश हो रहा है तो वकार अनुनासिक आदेश होगा, किम किम वलयति ऐसा आदेश होगा। एक पक्ष में यह किस सूत्र से हुआ? यह हुआ यवल पर यवलावा इस वार्तिक के द्वारा। एक पक्ष में जब यह नहीं लगेगा तो वहां पर मौन स्वर से अनुस्वार आदेश हो जाएगा मकार को, किम वलयति। यह दो रूप बनेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण है किम लादयति। किम लादयति, किम लादयति है। यहाँ मकार है, मकार के बाद हकार है, हकार के बाद ल है। इस ल के कारण म को लकार आदेश हो जाएगा। तो हो गया कि अब लकार भी अनुनासिक भी होता है तो किल लादयति हो गया। यह पहला हुआ, किसके द्वारा हुआ? यवल पर यवलावा इस वार्तिक के द्वारा। अब जब यह नहीं लगेगा, विकल्प से यह वार्तिक भी प्राप्त होता है। तो पक्ष में किम के मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा मुनुस्वार से, किम लादयति। यह दूसरा। ठीक है, अब एक सूत्र और देख लेते हैं। न परे न, अगला सूत्र है न परे न। अब न परे न क्या कहता है? न परे, अब हे मपरेवा से हे की अनुवृत्ति लाएंगे। हे मपरेवा से किसकी अनुवृत्ति लाएंगे?
हे की अनुवृत्ति लाएंगे और मोनुस्वार से मह की अनुवृत्ति लाएंगे। हे षष्ठ्यंत मह क्षम्यताम, हे सप्तम्यंत मह षष्ठ्यंत न परे सप्तम्यंत नह क्या है, प्रथमांत है। तो नपरक हकार के रहते मकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। इसका कंडीशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले मकार होगा, फिर होगा, फिर नकार होगा। तो इस म के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, ये सब जो है जो मकार के स्थान पर आदेश हो रहा है ये सब पदांत मकार है। ठीक है, चलिए देखिए, मनुस्वार से जहाँ प्राप्त हो रही है वहीं इनकी भी प्राप्ति हो रही है। हेलो सर। जी सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी कहिए। सर जैसे हे मपरेवा, ये तो अनुस्वार को जो है मतलब मकार के स्थान पर मतलब ये मकार को आदेश करता था, फिर मो अनुस्वार से उसको अनुस्वार करते थे। फिर सर जो हाँ। यवल परे यवला व वार्तिक आता है, ये हकार से हाँ। परे यकार और उस वकार और लकार के स्थान पर सर अनुनासिक करता है। नहीं, अभी नपरे न हम समझ लेते हैं, उसके बाद सबको इकट्ठा हम समझते हैं, जी तो वहां सर। पर स्पष्ट हो सर जाएगा। एक चीज और, ओके सर, हाँ ठीक है सर, पहले समझ। ठीक, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सब इकट्ठा हम एक साथ कर देते हैं। तो नपरे न यहाँ पर यदि हक नकार, उस नकार के परे रहते मकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, किम नुते, किम नुते। अब यहाँ पर मकार है, फिर है, फिर न है। तो इस स्थिति में किम के मकार के स्थान पर नकार आदेश हो गया। अब नकार संयम अनुनासिक है, तो किन, किन नुते। और पक्ष में नपरे न क्या करता है, यह भी विकल्प से करता है। तो पक्ष में मोनुस्वार से किम के मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो गया, तो किम नुते। ठीक है, यह इतना हम लोगों ने देखा। अब हम विशेष देखते हैं, दो सूत्र और एक वार्तिक को साथ में रख करके। वह है हे मपरेवा, यह सूत्र, यवल परे यवलावा यह वार्तिक, और नपरे न, इसको एक साथ देखते हैं। देखिए, पूर्व में पदांत मकार हो, पूर्व में क्या हो, पदांत मकार हो, फिर ह हो, फिर हे मपरेवा, इसको देखते हैं। ठीक है, फिर म हो। अब देखिए यहाँ पर विशेष देखिएगा, इस ह के बाद जो भी वर्ण होगा उस वर्ण को इसके स्थान पर आदेश कर देना है। दो सूत्र और एक वार्तिक को एक साथ हम देखते हैं, हे मपरेवा, यवल परे यवलावा और न परे न। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह स्थानीय है, इसके स्थान पर आदेश होना है। क्या आदेश होना है, यह जो हकार के बाद में रहेगा यही आदेश हो जाएगा, बीच में ह रहेगा। ह के पूर्व में पदांत मकार रहेगा, ह के बाद में जो भी वर्ण रहेगा, जो भी वर्ण से तात्पर्य है, हे मपरेवा से म पद में हो, यवल परे यवलावा से यवल पद में हो, और न परे न से न पद में हो। तो ठीक, देखिए अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, मकार के स्थान पर मकार ही आदेश हो जाएगा। अब प्रश्न मन में आया कि मकार के स्थान पर मकार ही आदेश करने का क्या तात्पर्य है। मकार के स्थान पर मकार ही आदेश करने का क्या तात्पर्य है, यह इसलिए है क्योंकि मोनुस्वार यह नित्य करता है, विकल्प से नहीं करता है। तो अनुस्वार वाला ही यहाँ पर प्रयोग में आएगा।
हल के परे रहते मकार तो अनुस्वार हो ही जाएगा। इस कारण से मकार के स्थान पर मकार ही आदेश हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये हो गया हेम प्रेवा। यवल परे यवलाबा। अब देखिए, पूर्व में मकार रहेगा, पदांत मकार, बाद में हकार रहेगा, उसके बाद यदि यकार रहे तो इस म के स्थान पर अनुनासिक या आदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि यहां पर म हो, फिर ह हो, फिर व हो, तो इस म के स्थान पर अनुनासिक व आदेश हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि पूर्व में म हो, बाद में ह हो, यह इस ह के बाद क्या हो, ल हो, तो इस म के स्थान पर अनुनासिक ल आदेश हो जाएगा। ठीक, यह यवल परे यवला वाक्य 3 उदाहरण थे। अब आगे उदाहरण आगे जो कंडीशन आता है वह न परे न का। पूर्व में म हो, पूर्व में म हो, फिर ह हो, फिर न हो, तो इस म के स्थान पर न आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमने 2 सूत्र और एक वार्तिक को एक साथ देखा। यह कंडीशन है किसका, हेम प्रेवा। यह यहां से लेकर के यहां तक जो कंडीशन है, यह यवल परे यवलावा, यह न परे न का। अब बताइए, सबको स्पष्ट है, कोई प्रश्न इसमें? चलिए आप लोग बताइए, यह जो कंडीशन है, यह कंडीशन किस सूत्र का है? हेम अपरे वा का है। हेम प्रेवा। इसका उदाहरण क्या है? किम ध्मायति। किम हलति जी, किम हलति बहुत अच्छा। किम आह्लादयति। किम किम मलयति। ठीक है, इसका उदाहरण बताइए, यह किस सूत्र का कंडीशन है, किस सूत्र या वार्तिक का? बोलते जाइए। यवल परे यवला वा। यवल परे यवलावा। ठीक, इसका उदाहरण? यह हलति किंग हलति। यह। ठीक है, देखिए एक पक्ष में अनुस्वार वाला भी रहेगा, ये ध्यान रखना है। यह किसका कंडीशन है, यह किसका कंडीशन है? यवल परे यवला वा का है। इसका उदाहरण? किम हुलयति बनेगा। हलति। ठीक है, यह किसका कंडीशन है? ये भी भैया यवल परे यवला वा का है और इसका किला लादयति। बहुत अच्छा। यह किसका कंडीशन है? न परे नह। न परे न। इसका उदाहरण? किन नुते। 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 ठीक, बहुत अच्छा। कितना स्पष्ट हो गया? अब हम आगे चलते हैं। अब अगला सूत्र है आद्यंतो टकितो। अगला सूत्र है आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो। देखिए यहाँ पर यथासंख्य अनुदेशा समान नाम लिख देंगे। जो आदेश होते हैं, ठीक है, आगम आगम जो होते हैं, जो आगम होते हैं, वह यदि टित या कित हो। टित मतलब कि टकार हो इत जिसमें, ट हो इत जिसमें, वह टित है। ठीक है, जैसे लट,
लट को क्या कहते हैं? टित लकार कहते हैं। लोट, लिट, ये सब टित लकार हैं। और क हो इत जिसमें, क हो इत जिसमें, जैसे हम अक्ता प्रत्यय पढ़ते हैं, यह क्या है? कित है। यह तो उदाहरण हम बता रहे हैं, ये सब आगम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आगम जिनका हो, यदि वह कित हो अथवा कित हो, तो क्या होता है? वह कहाँ बैठेंगे? देखिए, एक बात हम स्पष्ट करें कि आगम और आदेश दोनों में अंतर है। आगम और आदेश, जो आगम होता है वह मित्रवत होता है, जो आदेश होता है वह शत्रुवत होता है। आप किसी स्थान पर बैठे हैं, अब यदि आपका मित्र आएगा तो आपको उठा करके स्वयं नहीं बैठेगा, कहेगा भाई थोड़ा सा और खिसक लो, हम भी खिसक लो, हम भी बैठ जाते हैं। तो उसी छोटी सी जगह में दोनों लोग बैठ जाएंगे। लेकिन कोई शत्रु आपके आया तो क्या करेगा? आपको उस स्थान से हटाएगा और स्वयं उस स्थान पर बैठेगा। यह शत्रु है। तो आगम मित्रवत होता है और जो आदेश होता है वह शत्रुवत होता है। आगम होता है तो वह आएगा तो जिसके बगल में बैठेगा वह उसी का अवयव कहलाएगा। जैसे हम अगर अपने मित्र के मामा के यहाँ जाते हैं तो मित्र का मामा, मित्र के मामा, नाना नानी मामी इत्यादि हमारे भी नाना नानी मामा मामी कहलाते हैं। तो उसी का अवयव हो गया, मित्र मित्र का अवयव हो जाता है। ठीक है। तो अवयव होकर के बैठता है। जो भी आगम जो भी होता है वह क्या होता है? जिसको आगम हो रहा है उसी का वह अवयव हो करके बैठता है। जैसे इतना स्पष्ट है। आगे कहते हैं आदि अंतौट कितौ, यदि टित आदेश हो रहा है। देखिए, जो टित आदेश होगा वह कहाँ होगा? जहां पर आगम होगा उसके आदि में बैठेगा। और जो कित आदेश होगा वह जहां आदेश होगा वह अंत में बैठेगा। ऐसा हम देखेंगे। कहां पर देखेंगे? तो अगला सूत्र है रोहो कुक्टुक शर। देखिए, अगला सूत्र है गुणोहो कुक्टुक शर। रोहो कुक्टुक शर, यह सूत्र है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुणोहो है वह किस विभक्ति में है? षष्ठी। कुक्टुक यह प्रथमांत है। शरि सप्तम्यंत है। ठीक है। हे मपरेवा से यहाँ पर वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसका कंडीशन क्या होगा यह हम देखते हैं। यदि शर पर में हो, क्या पर में हो? शर पर में हो, तो यहाँ पर क्या होता है? आगम होता है। किसका आगम होगा? अब यहाँ पर स्थान पर आदेश नहीं करेंगे कि इस अंगा और ण के स्थान पर कुक और टुक का आदेश होता है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। प्रथमांत का आदेश होता है, यह यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। यह आदेश होगा ऐसा नहीं है। वह हमने सामान्य, वह जो नियम थे वह नियम सारे पाणिनि सूत्र में नहीं चलेंगे ना। तो वह जो नियम हमने बनाए थे कि प्रथमांत आदेश होता है, वह एक सामान्य नियम था सूत्रों के अर्थ को निकालने के लिए। अब विशेष विशेष स्थान पर विशेष बातें। तो कुक्टुक यह प्रथमांत है तो इसका क्या हो रहा है? आगम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अंग और ण को। तो अंग और ण यह क्या हो? पूर्व में हो। और शर प्रत्याहार का वर्ण कहाँ पर हो? पर में हो। तो अंगा को कुक का आगम, अंगा है तो अब यहाँ पर भी यथासन कर दीजिए। अंगा को कुक का आगम और ण को टुक का आगम। अंगा को कुक का आगम हो जाएगा और ण को टुक का आगम हो जाएगा।
इतना स्पष्ट है। यदि शर पर में हो टोंगा औरणा यदि पूर्व में हो, टोंगा औरणा को अंगा को कुक का आगम हो जाएगा, णा को टुक का आगम होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यह बात ध्यान रखिए कि कुक जो है, कुक में यह क इत संज्ञक है। क क्या है? इत संज्ञक है। उकार की भी संज्ञा हो जाती है, केवल क बचता है। और टुक में भी क इत संज्ञक है, ओ की भी संज्ञा होती, केवल ट बचता है। ठीक, अब बताइए कित जो है जब आएगा तो कहाँ बैठेगा? आदि या अंत में? अंत में। जी बिल्कुल, कुक और टुक जहां भी आएंगे, जहां भी इनका आगम होगा, वह अंत में ही बैठेंगे। ठीक, चलिए अब एक वार्तिक है, उसको भी हम देख लेते हैं। हेलो सर। जी सर जब जैसे गकार के स्थान पर टुक आदेश हो रहा है और ड़कार के स्थान पर टुक, तो जब उसके स्थान पे कित और टित आदेश होंगे फिर कित आदेश होगा? नहीं, यहाँ पर वो सामान्य नियम है आद्यंतो टिक्तो, यह केवल इसी सूत्र के लिए नहीं बताया गया है। ठीक है, टित भी कहीं पर आदेश होते आगम होते हैं, वह आदि में होंगे। ठीक है, जहां पर आएंगे वहां पर हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, तो यहाँ पर कुक और टुक का आगम हो रहा है, ये दोनों कित ही हैं। दोनों क्या हैं? दोनों कित ही हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे एक वार्तिक है। दोनों कित हो गए, टुक में तो टकार आ रहा है सर। अंत में दोनों में क्या है? यहाँ पर देखिए, टकार। ये अंत में क्या है? यहाँ पर अंत में क्या है? दोनों में ककार दिख रहा है ना आपको? जी सर। यहाँ पर भी क है अंत में, यहाँ भी क है, हलंतरम से दोनों की संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, हलंतम से दोनों की संज्ञा हो जाएगी, दोनों का लोप हो जाएगा। तो कुक और टुक दोनों कित हैं। ककार की संज्ञा नहीं हो रही है, ककार की संज्ञा कुक में क बचा हुआ है और टुक में ट बचा हुआ है। इस संज्ञा जिसमें जिसकी होगी उसे हम, तो कुक और टुक दोनों क्या है? कित हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तुक्का लेकिन वो चुटू से नहीं होता क्या? हाँ, लेकिन चुटू क्या है? चुटू तो प्रत्यय का करता है ना। जी जी जी, बराबर है। हाँ हाँ, चुटू जो है वह प्रत्यय का करता है, और टुक और कुक कोई प्रत्यय नहीं है, यह आगम हो रहे हैं। ठीक है, लशक उत्तर द्वितीय से कुक में ककार की संज्ञा कर दी तो बचेगा ही क्या? जब हम सबकी संज्ञा ही कर देंगे तो बचेगा क्या? आगम का क्या मतलब हुआ? जी जी जी, धन्यवाद। हाँ, चलिए अब आगे है चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर सादे रीति वाच्यम। देखिए, चयो द्वितीयाः पौष्शरि, चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर सादेः इति। पौष्कर सादेः इति वाच्यम, ऐसा करें। तो यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ क्या होगा कि यदि शरि, शरि है यहाँ पर, तो सर के परे होने पर सप्तमी अंत में है। सर यदि पर में हो तो जो चय प्रत्याहार का वर्ण है, यह षष्ठ्यंत है। चय क्या है? षष्ठ्यंत है। तो चय प्रत्याहार का वर्ण हो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाए? द्वितीयाः, यह प्रथमांत है, उसी वर्ग का दूसरा वर्ण आदेश हो जाए। कब आदेश हो जाए? पौष्कर सादे रीति, जब किसी ऋषि का नाम दे दिया जाए तो उसे आप विकल्प समझिए। ठीक है, किसी साकल्यस्य, ठीक, किसी ऋषि का नाम दे दिया जाए तो उसे आप विकल्प समझिए कि हाँ, यह विकल्प से हो रहा है। तो पौष्कर सादे, पौष्कर सादि एक आचार्य हैं, तो पौष्कर सादि के आचार्य के मत में यदि सर प्रत्याहार का वर्ण परे में हो, देखिए यहाँ पर क्या होगा?
च प्रत्याहार का वर्ण कोई पूर्व में हो और शर प्रत्याहार का वर्ण कोई पर में हो, तो इस च प्रत्याहार के स्थान पर च प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? इसी के वर्ग का द्वितीय वर्ण। अब च प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे ये बताइए। प्रथम वर्ण। हाँ, वर्ग के सारे प्रथम वर्ण आएंगे च प्रत्याहार में। तो प्रथम के स्थान पर द्वितीय वर्ण आदेश हो जाएगा, उसी वर्ग का द्वितीय वर्ण आदेश होगा। ठीक है, चलिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है इसका, तो देखिए। अब प्रांग षष्ठ, यह एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण है प्रांग षष्ठ। यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं रोहो कुक्तुक शरी। ठीक है, शर प्रत्याहार का वर्ण है मूर्धन्य शकार जो है, अंगा पहले है। तो बताइए अंग को क्या आगम होगा, किसका आगम होगा? कुक का आगम। कुक का आगम होगा। अब बताइए कुक क्या है? कित है। अब कुक अंगा के पहले बैठेगा कि बाद में बैठेगा? अंत में बैठेगा। बाद में। अंत में। ठीक, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम करते हैं प्रांग कुक षष्ठ, ऐसा हो गया। अब प्रांग कुक षष्ठ में जो ये कुक है, कुक में ककार की संज्ञा उकार की संज्ञा केवल क्या बचा? तो प्रांग क षष्ठ, ऐसा बना। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा, जो वार्तिक है वार्तिक लगा देते हैं, चयो द्वितीया शर पौष्कर सादेरिक वाच्यम। अब यहाँ पर ये बताइए जो क है यह च प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? है। उसके बाद शर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? है भैया। शर प्रत्याहार का वर्ण है, मूर्धन्य शकार है उसका वर्ण। तो अब इसका के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? द्वितीय वर्ण। इसका द्वितीय वर्ण हो जाएगा खो। ख। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रांग प्रांग षष्ठ। षष्ठ। यह एक तैयार हुआ। ठीक है, यह एक रूप बनेगा। अब जो यह क के स्थान पर ख आदेश हुआ है वह विकल्प से होता है। वह क्या होता है? विकल्प से होता है। तो यदि हम ख इस आदेश नहीं करेंगे तो ये क और श का संयोग होकर के कौन सा वर्ण बनता है? ककार और मूर्धन्य शकार का योग करके क्ष बनता है। क्ष। क्षत्रिय वाला क्ष जो है उसमें क और मूर्धन्य शकार का योग होता है। तो दूसरा रूप हमारा बन जाएगा प्रांग षष्ठ। ठीक, यह हमारा दूसरा रूप बना। अब यहाँ पर जो कुक का आगम है, कुक का आगम भी क्या है? विकल्प से है। ग्रोहो कुक सरी जो कुक का आगम कर रहा है वह क्या है? विकल्प से है। तो एक रूप हमारा ये भी बना रहेगा। ठीक है, तो यह जो रूप हमारा बना, यह रूप बना हमारा। पहले हमने कुक का आगम किया। कुक का आगम किस सूत्र से हो रहा है यह बताइए। आद्यंत और परे। हाँ, कुक का आगम ग्रोहो कुक सर से कुक का आगम हो रहा है। अब क के स्थान पर ख आदेश किससे हो रहा है? चयो द्वितीय शरी पौष्को सादेरिति वाच्यम से। ठीक, बहुत अच्छा। तो ख आदेश हो गया, बस केवल सूत्र यहीं पर लगना है। और जहां पर विकल्प है
उसके दो रूप बन जाते हैं, प्रांग षष्ठा, ये तो सूत्रों से हुआ, एक का और श के संयोग से ये प्रांग षष्ठ हो गया, एक जो है मूल रूप में ही रहा, क्योंकि कुक का आगम भी विकल्प से होता है, तो प्रांग षष्ठ ऐसा हुआ। ठीक है, स्पष्ट है इसमें? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, सुगण षष्ठ। ठीक है, सुगण षष्ठ। चलिए इसमें अब आप लोग बताइए, अब इसके आगे हम क्या करें, सुगण षष्ठ है, इसके आगे हमें क्या करना चाहिए? सर पहले जो है इसमें गुणों सरी से ये करेंगे। क्या करेंगे? सर इसमें क्या होगा? टुक का आगम करेंगे। अब टुक क्या है? कित है, तोड़ना के बाद में बैठेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ? टुक, टुक हो गया। ठीक है, अब टुक के बाद टकार की संख्या, उकार की संख्या केवल ट बचा, सुगण ट षष्ठ हो गया। अब इसके बाद हमने वार्तिक लगाई, कौन सी? चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादेरित वाच्यम, चुट्टा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? था। आदेश हो, तो हो गया हमारा सुगण षष्ठ। यह पहला हमारा रूप बना। ठीक, पक्ष में क्या करेंगे? जो ठा आदेश है वह क्या है? विकल्प से है, तो एक रूप हमारा यह बना रहेगा, और जो टुक का आगम हुआ है वह भी विकल्प से है, तो एक रूप हमारा यह भी बना रहेगा। तो एक ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये तीन रूप हमारे बने हैं। ठीक है सर जी। सर जो पहला वाला रूप है सुगण षष्ठा है, जिसमें हम लोग हाँ सूत्र लगा रहे हैं, तो सुगण चा हाँ, षष्ठा बन जाता है और सुगण छा षष्ठा बन जाता है। यस सर। सुगण षष्ठा किससे बना हुआ है? कैसे? सर जो देखिए, सुगण षष्ठा है इसमें हाँ लगा है या है? देखिए, यहाँ पर क्या है? सुगण षष्ठा है, यहाँ ड़कार क्या है? गुणोह टुक सर क्या कहता है? अंग अथवा ण पूर्व में हो और सर प्रत्याहार का वर्ण पर में हो, तो ण को टुक का आगम हो जाएगा। तो टुक कित है, तो ण के बाद में आया, तो यहाँ पर ण के बाद में टुक हो गया, टुक में केवल क्या बचता है? तो यहाँ पर ट रहा। अब टक के स्थान पर हम लगाएंगे चयो द्वितीया शत पौष्कर सादे ऋतवाचम, ये कहता है कि यदि शर प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तो च प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर उसका द्वितीय वर्ण आदेश हो जाएगा, तो ट के स्थान पर आदेश हो गया छ, तो यह रूप बना। ट के स्थान पर जो छ आदेश हुआ है, चयो द्वितीया शत पौष्कर साधित वाचम, इस वार्तिक से यह विकल्प है, तो एक पक्ष में यह भी बना रह गया, और जो टुक का आगम है वह भी विकल्प से, इसलिए एक पक्ष में सुगण षष्ठ यह भी बन गया। अगर प्रश्न आता है कि सुगण षष्ठ इसका संधि पद होगा, इसको संधि करने के पश्चात रूप सिद्ध होगा, यह भी पूछ लेता है कितने रूप सिद्ध होते हैं। सबसे कठिन प्रश्न, अगर आपको याद नहीं है तो यह भी याद रखना है कि सुगण धन षष्ठ इसकी संधि करने पर कितने रूप सिद्ध होंगे? तो तीन रूप सिद्ध होंगे, सुगण षष्ठ और प्रांग षष्ठ। कौन कौन से होंगे यह भी वहां पर पूछा जा सकता है विकल्प में दे करके, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, अथवा कौन सा विकल्प सही है, ऐसा भी प्रश्न वहां पर पूछा जा सकता है। चलिए अगला सूत्र है डह से धुट। अगला सूत्र क्या है? डह से
अब इसको हम देखते हैं, डह क्या है, पंचम्यंत है, से सप्तम्यंत धुट प्रथमांत है, ठीक है। अब डह पंचम्यंत है अर्थात यह पूर्व में रहेगा, से सप्तम्यंत है तो सकार क्या होगा, पर में होगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हेम परिवार से वाक्य भी अनुवृत्ति आ रही है, यहाँ सकार को धुट का आगम कर रहे हैं, किसको आगम कर रहे हैं, सकार को धुट का आगम कर रहे हैं, ठीक है। सकार को किसका आगम कर रहे हैं, धुट का आगम कर रहे हैं, धुट, ठीक। इस कंडीशन में उदाहरण से हम देखते हैं, उदाहरण है षट संतः, ठीक है। उदाहरण क्या है, षट संतः, षट संतः, यहाँ पर हमने लगाया झलाम जशोंते, तो झलाम सोंते से ट को ड हो गया, षड संतः। अब यहाँ पर हम देखते हैं डह से धुट, यहाँ ड पूर्व में है, सकार पर में है, तो अब सकार को किसका आगम हो जाएगा, धुट का आगम हो जाएगा। किससे धुट का आगम होगा, डह से धुट से। अब धुट टित है, अब टित बताइए सकार के पहले बैठेगा कि बाद में बैठेगा, आदि में बैठेगा कि अंत में, आदि में, आदि में आदिन तो टितौ, तो टित है तो आदि में बैठेगा, तो षड धुट संतः, धुट में केवल क्या बचेगा, केवल ध बचेगा, धुट में केवल ध बचेगा, षड ध संतः। अब जो ध है, ध के बाद क्या है, सकार है, यह स क्या है, खर है, तो खरिच सूत्र आपने कहा है, पढ़ा है पीछे, खरिच सूत्र कहता है यदि खर प्रत्याहार का वर्ण पर में हो, खर अर्थात वर्ग का द्वितीय प्रथम और तीनों सकार, इनमें से कोई वर्ण यदि पर में हो तो हल को क्या हो जाता है, झल को चर तो हो जाता है, अर्थात उसका प्रथम वर्ण आदेश, तो खरिच से यहाँ ध को त आदेश, त थ द ध, तो षड त संतः, तकार आदेश हो गया यहाँ पर। अब आगे जो तकार है, तकार भी खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो खरिच से डकार को भी क्या आदेश होगा, उसका प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा, तो डकार का प्रथम वर्ण क्या है, सट त संत, ठीक है। इसका वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो सट संत, ऐसे रूप इसका लिख सकते हैं। और जो धुट का आगम है वह विकल्प से है, एक तो ये रहेगा, दूसरा यह मूल रूप में भी बना रहेगा, एक सट संत है, एक षट संत है, ऐसा होगा। स्पष्ट है इतना सबको, जी सर। जी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे कक्षा पकड़ चलेगी।